भक्तगणों, आज वाल्मीकि रामायण में आपको मार्ग में श्री कृष्ण से कौरवों के विनाश की बात सुनकर उत्तक मुनि का कुपित होना और श्री कृष्ण का उन्हें शांत करके अपने आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन कराना, यह कथा आपको बताऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुने। बेसवान जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार द्वारिका जाते हुए श्री कृष्ण को गले लगाकर सब पांडव अपने सेवकों से पीछे लौटे। अर्जुन ने बार बार उन्हें छाती से लगाया और जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हुए तब तक उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़े रहे। श्री कृष्ण का भी यही हाल था। जब रथ दूर चला गया तो अर्जुन ने बड़े कष्ट से श्री कृष्ण की ओर लगी हुई दृष्टि पीछे को लौटाई। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी बड़ी कठिनता से अर्जुन की ओर से दृष्टि हटाई। भगवान की यात्रा के समय अनेकों अद्भुत शकुन होने लगे। हवा बड़े वेग से आती और उनके रथ के आगे से धूल कंकड़ और कांटे उड़ाकर अलग कर देती थी। इंद्र पवित्र एवं सुगंधित जल तथा दिव्य पुष्पों की वर्षा करते थे। इस प्रकार समतल भूमि पर यात्रा करते हुए महाबाहु श्री कृष्ण मारवाड़ देश में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अमित तेजस्वी उत्तक मुनि का दर्शन एवं पूजन किया। तत्पश्चात मुनि ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। फिर दोनों की कुशल पूछी। इसके बाद विप्रवर उत्तक मुनि ने भगवान से प्रश्न किया, श्री कृष्ण, क्या तुम कौरवों और पांडवों के घर जाकर उनमें मेल कराए? क्या अब उनमें अविचल भ्रातृ भाव स्थापित हो गया है? वे तुम्हारे संबंधी और परम प्रिय है। उन वीरों में संधि कराकर ही तो लौट रहे हो ना? क्या पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र तुम्हारे साथ संसार में सुखपूर्वक विचर सकेंगे? कौरवों के शांत हो जाने से तुम्हारे द्वारा सुरक्षित पांडवों को अब अपने राज्य में सुख मिलेगा ना? तात मैं सदा इस बात की संभावना करता था कि तुम्हारे प्रयत्न करने से कौरव पांडव में मेल हो जाएगा। मेरी वह आशा असफल तो नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि, मैंने कौरवों के पास जाकर उन्हें शांत करने के लिए बड़ी कोशिश की, किंतु वे किसी तरह संधि के लिए तैयार न हुए। इस कारण सब के सब अपने पुत्र और बांधों से युद्ध में मारे गए। पारबंद के विधान को कोई बुद्धि और बल से भी नहीं मिटा सकता। आपको तो ये सब बातें मालूम ही होंगी। कौरवों ने मेरी, भीष्म जी की तथा विदुर जी की भी सम्मति को ठुकरा दिया। इसीलिए वे आपस में लड़कर नष्ट हो गए। पांडव पक्ष में भी युधिष्ठिर आदि 5 भाई ही बचे हैं। उनके सभी पुत्र युद्ध में काम आ चुके हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों में से युधिष्ठिर के सिवा कोई नहीं बचा है। सभी अपने पुत्र बांधों से मारे गए हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर उत्तम मुनि बड़े क्रोध में भरकर बोले, मधुसूदन, कौरव तुम्हारे संबंधी और प्रेमी थे, तथापि शक्ति रहते हुए भी तुमने उनकी रक्षा नहीं की है। अथवा आज मैं तुम्हें अवश्य सांप दूंगा। तुम उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रोक सकते थे, पर ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं क्रोध में भरकर तुम्हें सांप दिए बिना नहीं रह सकता। ओहो, कुरुवंश के श्रेष्ठ वीर नष्ट हो गए और तुमने सामर्थ्य रहते हुए भी उनकी उपेक्षा की। श्री कृष्ण ने कहा, भृगुनंदन, पहले मेरी बात तो सुनिए।
आप तपस्वी हैं, इसलिए मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं आपको आध्यात्मिक तत्व की बात सुना रहा हूं। उससे सुनने के पश्चात आपकी इच्छा हो तो मुझे सांप दे दीजिएगा। इतना याद रखिए कि कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता। आप तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं। आपकी तपस्या का तेज बहुत बड़ा हुआ है। आपने गुरुजनों को भी अपनी सेवा से संतुष्ट किया है तथा बाल्य अवस्था से ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इन सब बातों को मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए अत्यंत कष्ट सहकर संचित किए हुए आपके तप का मैं नाश कराना नहीं चाहता। उत्तंग ने कहा, केशव, तुम अपने कथनानुसार उत्तम आध्यात्म तत्व का वर्णन करो। उससे सुनकर मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आशीर्वाद दूंगा अथवा सांप ही दे दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि, आपको मालूम होना चाहिए कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण ये सभी भाव मेरे ही आश्रित हैं। रुद्र और वसु भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस बात को निश्चित समझिए कि संपूर्ण भूत मुझ में हैं और मैं संपूर्ण भूतों में स्थित हूं। संपूर्ण दैत्य, यक्ष, गर्दभ, राक्षस, नाग और अप्सराओं का मुझसे ही प्रादुर्भाव हुआ है। विद्वान लोग जिसे सत्य, असत, व्यक्त, अव्यक्त और सर असर कहते हैं, वह सब मेरा ही स्वरूप है। मुने, चारों आश्रम के जो 4 धर्म प्रसिद्ध हैं तथा वेदोक्त जितने कर्म हैं, वे कोई मुझसे भिन्न नहीं है। असत, सदसत तथा उससे परे जो अव्यक्त जगत है, वह भी मुझ सनातन देवादि देव से पृथक नहीं है। ओंकार से आरंभ होने वाले चारों वेद मुझे ही समझिए। यज्ञ में युग, सोम, चरु देवताओं को तृप्त करने वाला होम, होता और हवन सामग्री भी मैं ही हूं। अर्घ्य, कल्पक और संस्कार किया हुआ अवश्य, ये सब मेरे ही समान स्वरूप है। बड़े बड़े यज्ञों में उद्गाता उच्च स्वर से शाम गान करके मेरी स्तुति करते हैं। पार्षद कर्म में शांति पाठ तथा मंगल पाठ करने वाले ब्राह्मण मुझ विश्वकर्मा का ही सदा स्तवन करते हैं। सब प्राणी पर दया करना रूप जो धर्म है, उसको मेरा ज्येष्ठ पुत्र समझिए। वह मेरे मन से प्रकट हुआ है। मैं धर्म की रक्षा तथा स्थापना के लिए अनेकों योनियों में अवतार धारण करता हूं और भिन्न भिन्न रूप तथा वेश बनाकर तीनों लोकों में विचरता रहता हूं। मैं ही विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र तथा सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूं। संपूर्ण प्राणी की सृष्टि और संहार मुझसे ही होते हैं। जब जब युग का परिवर्तन होता है, तब तब मैं प्रजा की भलाई के लिए भिन्न भिन्न योनियों में प्रविष्ट होकर धर्म मर्यादा की स्थापना करता हूँ। जब देव योनि में अवतार लेता हूँ, उस समय देवताओं की ही भांति सारे आचार विचार का पालन करता हूँ। गर्दभ योनि में अवतार लेने पर मेरा सारा आचार व्यवहार गर्दभों के ही समान होता है। इसी प्रकार नाग योनि में नागों की तरह और यक्ष राक्षस की योनि में उन्हीं की भांति यथावत आचरण करता हूँ। इस समय मैंने मनुष्य अवतार धारण किया है, इसलिए कौरवों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करके पहले दीनतापूर्वक ही उनसे प्रार्थना की थी, किंतु मोहग्रस्त होने के कारण उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इसके बाद क्रोध में भरकर मैंने बड़े बड़े भय दिखलाए और उन्हें बहुत डराया, धमकाया, परंतु वे अधर्म से युक्त एवं कालग्रस्त होने के कारण मेरी बात मानने को राजी न हुई अथवा युद्ध में प्राण देकर इस समय स्वर्ग में पहुंचे हुए हैं। विवरण आपने जो कुछ पूछा है उसके अनुसार मैंने यह सारा प्रश्न सुना दिया। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।